परेशानियों पे परेशानियां अपने लिए पाले चले जा रहे हैं। जब तक मोटरसाइकिल नहीं दोगे तुम्हारी बेटी के हाथ पीले नहीं होंगे, हम तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करेंगे। वो मेहरबान नबी, वो रसूल रहमत हमें ये कह रहा है शादी आसान कर दो, निकाह को आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। हमारे नबी कहते हैं निकाह आसान कर दो, और हम अपने ऊपर मुसीबतें मोल लेकर निकाह को मुश्किल बनाए। जानते हो नबी की रहमत कैसी थी? एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई और कहने लगी कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तो नहीं कर सकता हूँ, अब जितनी गुंजाइश थी कर ली, अब मजीद नहीं करना। एक सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मेरे साथ कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने उस औरत से पूछा इसके साथ शादी करोगी? उसने कहा आपके साथ करना चाहती हूँ, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसके साथ कर दीजिए। आपने कहा उस सहाबी से महर क्या दोगे? औरत से नहीं पूछा तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा बाप कितना माल छोड़ के गया है, इस लड़के को कितना मिलेगा। आपने औरत से नहीं पूछा, आपने उस सहाबी से पूछा कि तुम इस औरत को महर में क्या दोगे? उसने कहा मा इंदी शैउन, मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। पूरा वाकया आपने अपने उलमा से सुना होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा महर में। जाओ इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। वो गए और आए और आकर कहने लगे मा वजदतु खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी भी मुझे नहीं मिली। आपने कहा लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। अब वो जाने लगे। आपने कहा कहां जा रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल जब लोहे की अंगूठी तक नहीं है देने के लिए तो मेरा क्या निकाह होगा। देखिए आसानी, देखिए रहमतुल आलमीन की रहमत देखिए। अगर आज ये निकाह इसलिए छूट गया कि इस सहाबी के पास इस औरत को देने के लिए कुछ नहीं है, तो बाद में आने वाली नस्ल निकाह को बड़ा मुश्किल बना देगी। आज इसका निकाह होना चाहिए। आपने उससे पूछा ये बताओ कुरान कितना याद? अपनी बेटियों को जहेज में कुरान तो दे देते हो सामान के साथ, ये पढ़ना, लेकिन साथ में इंटरनेशनल भिखारी को तुम एक हीरो होंडा भी देते हो, यामा भी देते हो। और मैंने इंटरनेशनल भिखारी जानबूझ के कहा जिसको बुरा लगता हो निकल के भाग जाए यहां से। जो अपने ससुराल से, अपने ससुर से उसकी बेटी के हाथ मांगने के साथ साथ मोटरसाइकिल की डिमांड करता है, वो इंटरनेशनल भिखारी है। वो फकीर से ज्यादा गिरा हुआ है जो लंगड़ा लूला और अपाहिज और किसी के दरवाजे पे जाके कहता अल्लाह के नाम पे दे दो। अच्छा लगता 10-20 रुपए देने में, बेचारे के हाथ पैर नहीं है, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। इस भिखारी से तो अच्छा है जो अपने लड़के के नाम पे मांग रहा है। एक मारुति दे दो, एक हीरो होंडा दे दो, एक यामा दे दो। वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। फैसला करो, जो अल्लाह के नाम पे मांगे वो बड़ा भिखारी है, जो अपनी औलाद के नाम पे मांगे वो इंटरनेशनल भिखारी है। फैसला करो, ये इंटरनेशनल भिखारी। और ताज्जुब तो ये कि उस गाड़ी पे बैठता है दामाद और उस पर एक्शन से चलाता है। अबे चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं गया, भिखमंगनी गाड़ी में बैठ के फख्र कर रहा है तू। अबे उस लड़की के बाप ने तुझे भीख में दी है, उस पर बैठ के तू खुश हो रहा। नई गाड़ी अपने दुश्मनों को जला रहा। देख, अरे जला क्यों रहा है? तू खुद चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा के भीख की गाड़ी में बैठा हुआ है। साहब इसीलिए तो बिहार वाले बुलाते हैं तुम्हें। जो जूता मारते हो तो डायरेक्ट मारते हो, तकलीफ हो या ना हो आपको इस बात का एहसास नहीं होता। तो मैं क्या करूं? 25 साल से बोलता चला आ रहा हूं, खत्म थोड़ी हुई है जहेज की लानत, और आज भी नहीं होगी। मेरे बोलने का भी कोई फर्क पड़ेगा थोड़ी। वो मैं जानता हूं, वो तो सुरीली आवाज तो कोयल की भी होती, लोग कहते माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रही है आवाज, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। ऐसे भूल जाओगे?
चाय की होटल पे कल बैठ के कहोगे माशाल्लाह तकरीर बहुत अच्छी हुई, लेकिन कल शादी होगी तो फिर कहोगे हीरो होंडा चाहिए। नहीं होता। और क्या मांगते हैं? अपाचे बुलेट। अभी तो पता नहीं क्या क्या मांगेंगे। मेरे भाइयों जरा सुनिए मेरी बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान याद है? उसने कहा सूरह मुल्क याद है, सूरह दहर याद है, सूरह नबा याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सूरह क़यामा याद है। आपने कहा इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? कहा क्या ये सूरतें तुम अपनी होने वाली बीवी को याद करा दोगे? कहा। आपने उस औरत से पूछा, ऐ खातून अगर तुम्हारा ये शौहर होने वाला अगर तुम्हें ये सूरतें याद करा दे और यही सूरतें तुम्हारी मेहर हो जाएं, तो क्या तुम इन सूरतों को मेहर में कबूल करती हो? क्या इन्हीं सूरतों को अपना मेहर मान लेती हो? उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी अगर मेरे निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं तो मुझसे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? आपने उसी वक्त निकाह कर दिया। चूंकि उस औरत के बाप नहीं थे, भाई नहीं था, चचा नहीं था, इसलिए अल्लाह के नबी उसके खुद वली बन गए। जिस औरत का कोई न हो तो काजी निकाह पढ़ाने वाला उसका वली बन सकता है, उसका सरपरस्त बन सकता है। ये हदीस की किताबों में लिखा हुआ है। तो अल्लाह के नबी उस औरत के वली बन गए और आपकी निगरानी में, आपकी सरपरस्ती में उस औरत का निकाह हुआ और आपने उस दोनों जोड़े को रुखसत कर दिया। ना हल्दी मली गई, ना उबड़ना मला गया, न लड़की वालों की तरफ से कुछ लड़कियां आई अंगूठी पहनाने के लिए, न होने वाली साली आई, न चोरों का पता, न डकैतों का पता। चोरों डकैत समझ रहे हो ना मैं किसको कह रहा हूं? बारातियों को। न चोरों का पता, न डकैतों का पता, किसी का पता नहीं जो लड़की वाले के यहाँ खाने पहुंच जाते हैं। अकल में भी ये बात नहीं आती है, अकल भी इसको तस्लीम नहीं करती। लड़की वाला क्यों खिलाए? खाना पीने का ताल्लुक तो खुशी से है ना, हमें खुशी है, हम खिला रहे हैं चंद लोगों को। ईमानदारी के साथ बताइए कि जो बाप अपनी बेटी को उस दिन जिसको उसने 18 साल 20 साल पाला है, पोसा है, वो अपनी लाडली को विदा कर रहा है, रुखसत कर रहा है अपने आंखों के आंसुओं के साथ, उसके घर में खुशी का कौन सा मौका? और उसके घर जाके खाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिसके दिमाग में ये भी हजारों ख्याल आ रहे हैं, पता नहीं मेरी बेटी एक नए घर में जा रही है, एडजस्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? जिस लड़के के साथ मैंने निकाह किया है उसके माहौल में ढल पाएगी या नहीं ढल पाएगी? पता नहीं मेरी बेटी को उसकी सास कैसी मिलेगी, उसकी नंदे कैसी मिलेगी। अपनी बेटी की रुखसती के साथ साथ उस बाप के दिल में ये हजारों ख्यालात भी आ रहे हैं कि मेरी बेटी उस माहौल में रहेगी या नहीं रहेगी। बेशर्मो, शर्म करो, फिर भी लड़की वालों के यहाँ खाने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? कौन से मुंह से तुम लड़की वालों के घर में जाकर लुकमा चबा जाते हो, उसको हजम कर जाते हो? शर्म आनी चाहिए। अब कहोगे मौलाना साहब हम अकेले थोड़े जाते हैं, मौलवी लोग सबसे आगे रहते हैं। मौलवी लोग सबसे आगे रहते हैं तो मौलवी जो करेगा वो सब सही है। मौलवी तंबाकू खाता है तो क्या जायज कह दूं? मौलवी सिगरेट पीता है तो क्या उसको हलाल कह दूं? मेरे प्यारे साथियों, शरीयत वो नहीं है जो मौलवी करता है, शरीयत वो है जो मौलवी बोलता है कुरान और हदीस के नुसूस और दलाइल से। लड़के वाले के यहाँ खाना खाइए जिसको वलीमा कहा जाता है, शौक से खाइए क्योंकि खुशी का माहौल उसके यहाँ है, वो खुश है। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने लड़के वाले को हुक्म दिया, वलीमा करो, चाहे बकरी का थोड़ा ही सा करो। अगर तुम ज्यादा पैसे वाले नहीं हो तो थोड़ा ही खिलाओ, लेकिन खिलाओ ताकि लोगों को पता चल जाए कि तुम जिस औरत के साथ रह रहे हो नाजायज तरीके से नहीं बल्कि ब्याह करके लाए हो, निकाह करके लाए हो। ये शरई ऐलान है। लड़की
वाले के यहाँ खाने का तो कोई सिस्टम समझ में नहीं आता, कोई अकली दलील भी नहीं है कि उनके यहाँ खाओ। ना अल्लाह के रसूल ने अपनी 4 बेटियों का निकाह किया, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा का। आपने कभी अपने घर में अपनी बेटी के निकाह के वक्त किसी को खिलाया हो? कोई सबूत नहीं मिलता है। अल्लाह के नबी ने 11 निकाह किए। आप जिस लड़की वाले के यहाँ गए और आपने जहाँ निकाह किया, ना बारात लेके गए और न वहाँ नबी की बीवियों के किसी बाप ने कोई खाना खिलाया, और ना ही हमें हदीसों में मिलता है कि किसी सहाबी ने अपनी बेटी का निकाह किया हो तो खाना खिलाया हो, क्योंकि ये अक्ल के खिलाफ है और शरीयत दलील ही नहीं है। शरीयत के अंदर भी इसका कोई सबूत नहीं है कि किसी सहाबी ने अपनी बेटी के निकाह में दावत। शरीयत आसानी पैदा कर रही है, नबी मेहरबान है, मुसीबतें हम अपने ऊपर मोल। इस्लाम बहुत आसान है जिस पर अमल किया जा सके, लेकिन हमने पहाड़ बना दिया। मुसीबत बना दिया है हमने। फौरन निकाह हो गया और लेके चला गया। आज करके देख लो ऐसा निकाह, नहीं कर पाओगे। 3 सहाबियों पर मुश्तमिल